नमस्कार दोस्तों। आज 7 अगस्त है 2021 और आज भी हम एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं। तो फिलहाल पहले वाइट बोर्ड पे चलते हैं और एक प्रिंसिपल आपको समझाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम ये कोशिश करेंगे कि हम दूसरे लोगों के स्टॉप लॉसेस को आइडेंटिफाई करें और उनको हिट करने की कोशिश करें। अक्सर रिटेल को शिकायत ये होती है कि ऑपरेटर उनका स्टॉप लॉस खा जाता है। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ऑपरेटर नहीं, हम उसका स्टॉप लॉस खाएंगे। तो पहली चीज़ जो है, जो ओपनिंग सेटअप है, वो है कि बाजार एक साइडवेज मोड में हो और जो 20 पीरियड एवरेज है, 5 मिनट का चार्ट हो या कोई भी चार्ट हो, वो प्राइस के बीच में से जा रही हो। तो अक्सर हमारा मानना ये होता है कि या तो स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे लगे होंगे अगर अप ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे। ठीक है। अब इसमें हम कैसे चूज करें कि बाजार का किस तरफ गिरने का चांस ज्यादा है। तो हम ये करेंगे कि हम एक, ये थी 20 पीरियड एवरेज, तो हम एक 200 पीरियड एवरेज लगाएंगे, एक हम 20 पीरियड एवरेज लगाएंगे। तो ये हो गई 200, ये हो गई 20। अब जब भी जो है प्राइस इन दोनों एवरेजेस से ऊपर होगा, उसके बाद 20 होगी, उसके बाद 200 होगा, तो ये हमारा डिजायर्ड सेटअप है। अगर कोई भी और सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए प्राइस जो है वो 20 के बीच और 200 के बीच में है, या जो है कोई भी और सीक्वेंस है अदर देन ये, या 200 सबसे ऊपर है, उसके बाद 20 है और उसके बाद प्राइस है, यहाँ भी अगर इस सीक्वेंस के अलावा कोई दूसरी सीक्वेंस है तो हम उस चीज को इग्नोर करेंगे। और अक्सर वो दूसरी सीक्वेंस क्या होगी, वो अक्सर होगी ये सीक्वेंस जहां पे प्राइस साइडवेज हो जाता है। ठीक है। इन दोनों सीक्वेंसेस को प्रेफर करने का, नंबर 1 और नंबर 2 को प्रेफर करने का की वजह ये है कि यहाँ से आपको ट्रेंड निकलते हुए नजर आते हैं। ठीक है। तो अभी ये सारी बात क्लियर होगी जब हम कुछ चार्ट्स को देखेंगे। ये बात जरूरी इसलिए है, नहीं तो आप वैसे भी एक कोई भी रेंज ब्रेकआउट लो तो उसका रैंडम से ज्यादा चांस है चलने का, लेकिन रेंज ब्रेकआउट तो ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है। तो हम कैसे ये पता करें कि किस तरफ हमें जो है वो रेंज ब्रेकआउट लेना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से ये मूविंग एवरेजेस की डायरेक्शन से ये अब इस बात का अंदाजा हो सकता है। तो आइए चलिए चार्ट्स पे देखते हैं, कई एग्जांपल देखेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पे एवरेज जो है आपके फेवर में चलती हैं और कहाँ पे उनको अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है, अब ये है 200, पिंक लाइन जो है, ब्लू लाइन है 20। तो हम पीछे की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पे जाकर ये प्राइस जो है साइडवेज हुआ है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइस साइडवेज चला है, और इस साइडवेज के जैसे ही हम ऊपर निकले हैं, प्राइस ऊपर है, 20 बीच में और 200 नीचे है, तो आपको एक अच्छी यहाँ पे अपसाइड मिली है। ठीक है, जब तक ये प्राइस साइडवेज था, कोई इसमें बहुत लंबा चौड़ा ट्रेंड या ट्रेड नहीं था, तो इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज कैसे काम करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है यहाँ साइडवेज है, तो क्योंकि हम 200 और 20 दोनों के ऊपर हैं, तो हमने सिर्फ बाय ट्रेड कंसिडर करना है। ये जो 20 के यहाँ नीचे प्राइस आया है, इसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये रेंज बाउंड ट्रेड ऊपर की तरफ निकला, तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव मिली। और पीछे चलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 20 और 200 काफी नजदीक हैं, तो जब भी ये नजदीक होंगे तो प्राइस की टेंडेंसी होगी ब्रेकआउट करने की और एक्सपैंड करने की। जब भी प्राइस में और 20 में और 200 में बहुत ज्यादा गैप होगा, तो प्राइस जो है वापस 200 की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे हालात में भले ही आप प्राइस में 20 और 200 से ऊपर हैं, तो यहाँ पे आप उल्टा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। अभी इसके भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे चलकर। अब यहाँ पे फिर आप साइडवेज जा रहे हैं, और साइडवेज से आपको ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड मिला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप एक गिरावट में थे, प्राइस जो है 20 और 200 दोनों के नीचे है, तो यहाँ पे जो ये रेंजिंग एक्शन बना है, ये रेंजिंग एक्शन के नीचे निकलते ही आपको एक बड़ा जबरदस्त ट्रेंड नीचे की तरफ मिला है। अब क्योंकि यहाँ नीचे आने तक ये गैप जो है ये बहुत ज्यादा हो गया है, प्राइस और 20 में और 20 में और 200 में, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रिवर्सल की बन जाती है। तो यहाँ पे हम अगर कोई रेंज ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक रेंज हमने ड्रॉ करी, तो इस रेंज से आप ऊपर की तरफ जाने का आपका चांस ज्यादा है। तो इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी रेंज को हमें ऊपर की तरफ खेलना है और कौन सी रेंज को हमें नीचे की तरफ खेलना है। अगर ये दो बातें आपको क्लियर हो जाएं, तो आपको सिर्फ वे इंतजार करना है इस तरह का रेंजिंग एक्शन, जहां पे प्राइस 20 के ऊपर और नीचे जा रहा हो, और फिर वहां से रेंज की एक तरफ प्राइस टूटना शुरू हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस दिन पे बहुत लंबी एक रैली हुई। ठीक है, अब इतनी ज्यादा रैली के बाद ऑब्वियसली 20 और 200 में गैप काफी ज्यादा हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। तो जब आपके इतना ज़्यादा गैप एवरेजेस में हो और प्राइस और एवरेज में हो तो नीचे आने का चांस बहुत बढ़िया होता है। तो उतनी ऊपर जाकर अगर आप जो है इस चीज को एक छोटी सी रेंज माने तो यहां से आपको नीचे की तरफ का रुझान आपका ज्यादा लाइकली है। तो अगर मार्केट बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, 2200 में ज्यादा गैप है, तो आप नीचे की तरफ रेंज ब्रेकडाउन खेलने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नहीं लेंगे, होने को ऊपर का ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें गैप है तो आप ऊपर का ब्रेकआउट लेने को अवॉइड करेंगे। अब यहां भी देखें, टू 200 में और 20 में और प्राइस में और 20 में कितना गैप है। तो यहां पे दोबारा जो है आपके लिए एक्सपेंशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और यहां पे हमें जो है, अगर हम इस रेंज को मार्क करते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऊपर की तरफ इसको खेलने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश जो है उसमें आपको ये देखना है कि 20 और 200 आसपास हैं तो आपको एक्सपेंशन खेलना है, अगर दूर दूर हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्शन खेलना है। जैसे यहाँ पे 20 और 200 नजदीक हैं तो यहाँ पे आप इस रेंज को नीचे की तरफ प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी कहीं हमें रेंज नजर आती है तो हमें उसमें यह देखना जरूरी है कि वो नजदीक है या दूर है 200 से। अब जैसे ये रेंज है, ये इसमें 20 200 बिल्कुल साथ साथ हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ब्रेकडाउन होने का या किसी भी तरफ एक्सपैंड करने के चांसेस ज्यादा हैं। ये क्लियर है कि 20 200 और प्राइस एक साथ है। तो वहां आपके लिए कहना सिर्फ इतना आसान है कि इसमें एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, किस तरफ होगा वो कहना इतना आसान नहीं है। वो आसान है एक्सट्रीम्स पे बताना कि जो है 20 और 200 अब जो है काफी दूर हैं। तो यहां से हम उल्टी तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये एक इतनी बड़ी रैली यहाँ बनी और 20 और 200 काफी दूर दूर हो गए। तो यहाँ पे एक ये रेंज बनी, तो इस रेंज का और ऊपर की तरफ टूटना शायद इतना लाइकली नहीं था और ये नीचे की तरफ वापस 200 की तरफ आई है। तो इससे आपको एक बायस मिल जाता है कि किस तरफ का ट्रेड आपका लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पे हम फिर से जो है 220 और प्राइस एक साथ हैं, लेकिन हम यहाँ पे नीचे की तरफ रेंज का ब्रेकडाउन नहीं प्ले करते हुए ऊपर की तरफ जो रेंज का ब्रेकआउट है उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वहां हमें एक्सपेंशन मिलेगी। यहाँ पे ये इतना नजदीक है 200 के कि आपको इमीडिएट सपोर्ट मिल जाता है। तो फिलहाल इसमें रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत सिंपल है कि इस रेंज के निचली तरफ आप अपना स्टॉप लॉस रख लें और 1:2 1:3 टाइप का एक्शन आप ऊपर की तरफ खेलने की कोशिश करें। लेकिन पहली चीज है कि सेटअप बनने दें।
मार्केट को साइडवेज जाने दें और फिर देखें कि वो साइडवेज जो है 200 से कितना दूर है, 20 से कितना दूर है, और वहां पे आपको एक्सपेंशन खेलना है या कॉन्ट्रैक्शन खेलना है, और उस लिहाज से अपनी ऑप्शन कॉल या पुट अगर आप बाय करते हैं तो आपको उसमें अच्छा खासा फायदा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। अगर आप ये देखें निफ्टी बैंक में फ्राइडे के सत्र में जो कि 6 अगस्त था, ये रेंज यहाँ बन रही है। टू 220 बिल्कुल साथ में है। तो यहाँ भी हमको ये देखना पड़ेगा कि इस रेंज के ऊपर की तरफ टूटता है तो तीनों आइटम जो है वो एवरेजेस के ऊपर चलना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ से आपको एक्सपेंशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप पिछले दिनों देखें, यहाँ पे बैंक निफ्टी 36,200 के आसपास जब बंद हुआ था तो ये और 200 में काफी डिस्टेंस था। तो अगर आप ये देखें कि ये जो रेंज बनी, ये फाइनली नीचे की तरफ टूटी है। तो जब भी इस तरह की एक्सपेंशन ऑलरेडी हो जाएगी तो आपको नीचे की तरफ की चालें मिलनी ज्यादा लाइकली हो जाती हैं। तो ये जो है बैंक निफ्टी में खासकर बहुत बढ़िया चलता है क्योंकि वहां पे मूवमेंट शार्प आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला आपका काम ये है कि आप ये देखें कि रेंज कहाँ बन रही है। यहाँ पे आप 36,200 तक गए और अगले दिन ताबड़तोड़ गिरावट आई। तो यहाँ भी अगर हम एक छोटी सी रेंज ऊपर की तरफ देखें तो ये बहुत क्लियर है कि बाजार ने ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जैसे ही ये इसमें से निकला तो ये जो है काफी तेज इसमें 200 की तरफ गिरावट आई। ठीक है, पीछे अगर हम और जाते हैं बैंक निफ्टी में, तो जहां से ये रैली शुरू हुई थी, अब ये देखिए यहाँ पे ये कितनी नैरो रेंज थी 200 के पास, और जैसे ही इस रेंज के ऊपर निकले तो ये हम चलते ही गए और कुछ यहाँ पे 1400-1500 पॉइंट की रैली हो गई। तो कोशिश ये करें कि एक्सपेंशन जब आप खेल रहे हैं और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन आती, कॉन्ट्रैक्शन से एक दिन पहले कम से कम एक बहुत अच्छी रैली हुई होनी चाहिए, तभी मार्केट पूरी तरह से एक्सपैंड करती है। अब यहाँ पे भी एक रेंज है, लेकिन ये रेंज ऊपर की तरफ नहीं टूटी, नीचे टूटी। तो ऐसे हालात में हम इग्नोर करेंगे इस चीज को जब तक ये तीनों चीजें एक सीक्वेंस में नहीं आ जाती, पहले प्राइस, फिर 20 और फिर 200। तो बहुत जरूरी है कि हम इंतजार करें प्रॉपर सेटअप का। अब जैसे ये सेटअप है, ये एक रेंजिंग सेटअप है, तो इस रेंजिंग सेटअप में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन ये वापस नीचे आया, लेकिन इस रेंज के नीचे नहीं जा पाया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नहीं गया है, ऑल्दो ये रेंज नीचे की तरफ वापस टूट गई, बट फाइनली ये ऊपर ही गई, और उस लिहाज से आपका जो है स्टॉप लॉस बच गया। सिमिलरली यहाँ आप देखें, ये एक रेंज है, बिल्कुल 220 एक साथ हैं, और जब ये नीचे की तरफ टूटा तो आपको इतना बड़ा एक्सपेंशन मिल गया।
देखिए जब इतने बड़े ट्रेड आपको मिलते हैं और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन होता है और आपको वो सेटअप जो है उसका आप इंतज़ार बहुत इजीली कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि मार्केट क्या एक्सपेंडेड स्टेट में है, या अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार है, या अब एक्सपेंशन के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इन चीज़ों को बैक टेस्ट करें और पहले प्रैक्टिस करें और फिर ट्रेड करने की कोशिश करें, और अपनी रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ऑपरेशनल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।